Hey everyone, welcome to this lecture in which we are going to cover day 1 का topic and the topic is Constituent Assembly and Making of Constitution. सबसे पहले तो कुछ important facts हैं जो कि हमारे ब्रिटिशर्स के टाइम के जो एक्ट्स हैं उन पे बेस्ड हैं बट दीज आर मोर लाइकली टू बी कवर्ड इन हिस्ट्री का पोर्शन. तो डायरेक्टली हम कुछ फैक्ट्स देख के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो हमारा पॉलिटी का मेन पोर्शन है उस पर जंप करेंगे. फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था वेरन हेस्टिंग था एंड फर्स्ट कमांडर इन चीफ ही वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिंग. एक्ट ऑफ 1833 चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से इसको पावर्स मिली थी एंड ही वाज मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. एंड द नेक्स्ट इज इंडियंस को लेजिस्लेचर में पार्ट लेने का सबसे पहले मौका मिला था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में. द बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन 1937. फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज यूज्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. इसका थोड़ा मैं कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ. लखनऊ सेशन 1916 हुआ था इनमें, जिसमें जो कांग्रेस ने डिमांड किया था कि हम लोग को सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए विच विल वर्क फॉर द. जिसके बाद लॉर्ड मोंटेगू ने डिक्लेयर किया था कि वी विल फॉर्म अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियंस. एंड इसी को हम मोंटेगू चेल्मस्फोर्ड रिवॉर्ड बोलते हैं. ठीक है. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट 1935. सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड किसने रखी? स्वराज पार्टी ने इन 1934 और कांग्रेस ने 1935 में की थी. द फर्स्ट पर्सन हु गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ही वाज एम.एन. रॉय. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शंस. यार इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे क्योंकि हमारे जो एमपी के इलेक्शंस हैं वो भी इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस तो नहीं है. क्योंकि हम लोग डायरेक्ट तो अपने प्राइम मिनिस्टर को चूज़ नहीं करते हैं, हम पहले एमपी को चूज़ करते हैं. ही विल फॉर्म द गवर्नमेंट. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी जो इलेक्शन हुई थी वो इनडायरेक्ट हुई थी, जिसमें से कुछ हमारे जो थे प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट हुए थे, कुछ लोग प्रोविंसेस से नॉमिनेट हुए थे एंड 4 जो थे वो हाई कमिश्नर. अब हुआ क्या, रिस्पॉन्सिबल सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड्स तो रेज हो रही थी, लेकिन अगस्त ऑफ 1940 में द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. एंड फिर क्रिप्स मिशन में 1942 में क्रिप्स मिशन आया एंड उसने क्या बोला कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड होने के बाद हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे. And finally, the suggestions of cabinet mission were accepted, and elections were held in July-August 1946. And वही लिखा है कि finally the suggestions of cabinet missions were accepted. ठीक है. इसकी जो फर्स्ट मीटिंग जो थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी. परमानेंट प्रेसिडेंट वाज राजेंद्र प्रसाद बट द इंटरिम प्रेसिडेंट वाज सच्चिदानंद सिन्हा. He was a great personality from बिहार. ठीक है. टोटल वुमेन इसमें 15 थी. टोटल सेशंस 11. एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 और इसकी फाइनल मीटिंग जो है वो 24 जनवरी 1950 तक हुई थी. हुआ क्या था कि आज़ादी के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ही पार्लियामेंट का काम किया था. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब कुछ कमेटीज एंड उनके चेयरमैन. भीमराव अम्बेडकर was the chairman of drafting committee. Rajendra Prasad was the chairman of a committee on rules of procedure and steering committee. Jawaharlal Nehru Union Power Committee and Union Constitution Committee. और सरदार पटेल इन 3 कमेटीज़ के चेयरमैन थे. अब रिजल्ट्स तो नहीं पूछेगा. ड्राफ्टिंग कमेटी was formed on 29 अगस्त 1947.
चेयरमैन इसके भीमराव अम्बेडकर थे। बस द वन हु प्रेसिडेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज सच्चिदानंद, मैंने बताया ना ऊपर, इंटरिम प्रेसिडेंट जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। क्या हो गया यार। जवाहरलाल नेहरू प्रपोज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन 13 दिसंबर। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये बाद में जाके प्रियम्बल बना। हमारा जो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो इट वाज द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इलेक्शंस जुलाई अगस्त में मैंने ऊपर बता दिया। इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड ऑन 2 सितंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। अब ये क्वेश्चन लास्ट टाइम एसआई में पूछा हुआ था। द टोटल मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर 299, क्योंकि उससे पहले 289 थे, जिसमें से 292 प्रोविंसेस से और 93 प्रिंसली स्टेट्स से थे, और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस से थे। अब पार्टीशन के बाद 299 रह गए, बिकॉज मुस्लिम लीग ने वहाँ से बाइकआउट कर लिया था। और कुछ ये पॉइंट्स हैं जिसमें से कैबिनेट मिशन के मेंबर याद रखना कौन कौन थे। बस यही है। थैंक यू सो मच।